Hello and welcome to Inverex Solar Energy Pitchside Studio. I'm Sikandar with you. And today on our lunch show, we've got a special guest, a man who's been in spotlight for a while now, and it'll be great to have a one-on-one chat with him. He's, of course, Chairman PCB Management Committee. Mr. Najam Sethi needs no introduction. Thank you so much for joining us. Welcome. I'm sure you've been answering a lot of questions. I might not have any different, but let's start with what played the most instrumental role in for you to accept this job again and come back in that hot seat? या ऐसे था कि इन्होंने जो लोग 2018 के बाद आए हैं मेरे बाद, इन्होंने आके जो सारा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर दिया और उसके साथ बहुत सी इश्यूज बन गए और जो स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया वो चला नहीं इनसे, तो बहुत से कंप्लेंट्स चल रहे थे इस चीज़ के बारे में। फिर क्रिकेट टीम की कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं रही, तो मेरा ख्याल है जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये फैसला किया कि हमने पुराना स्ट्रक्चर वापस रिस्टोर करना है और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त कह भी दिया था कि हम करेंगे, स्पेशली डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिस्टोर करना है। जब उन्होंने उसको अबॉलिश किया था पिछली रजीम ने, तो वो कोई 2,500-3,000 लोग बेरोज़गार हो गए थे, बड़ा शोर पड़ा हुआ था कि चूल्हे बंद हो गए एंड सो ऑन। पब्लिक प्रेशर बड़ा था, MNAs MPs का प्रेशर था कि जी वो सब कुछ वापस लाया जाए। ज़ाहिर है कंस्टिट्यूंसीज़ को मैनेज करना होता है, तो फिर इन्होंने खुद एक फ़ैसला किया कि जी हम एक डायरेक्टिव देते हैं डिपार्टमेंट्स को कि आप वापस आइए क्रिकेट को। अब वो वापस तो आए मगर कोई स्ट्रक्चर नहीं था, तो स्ट्रक्चर के लिए 2014 की आइन को वापस बहाल करना था और वो 2014 की आइन वही थी जो मैंने बनाई थी और हम उसके तहत काम कर रहे थे। तो फिर जाहिर है कि उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि उस शख्स को वापस लाया जाए जिसने ये सब कुछ किया था और जिसके दौर में क्रिकेट की काफ़ी कामयाबी भी हुई। हमारे दौर में हम चैम्पियंस ट्रॉफी भी हमने जीती, हमारे दौर में हम क्रिकेट को वापस भी लेके आए, PSL को और इंटरनेशनल क्रिकेट को। फिर एक वक्त था कि हमारी टेस्ट टीम नंबर 1 भी बनी, फिर ODI में भी नंबर 1 आई, तो सब अच्छा ही चल रहा था। उसके बाद काफ़ी डाउनहिल हुआ है सब कुछ, तो मेरा ख्याल है दैट वाज द रीज़न एंड दे आस्क्ड मी। तो ये शुरू में जैसे ही ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने मुझे पूछा, मगर फिर मेरा ख्याल है कि कुछ कंसिडरेशंस थी कि चलो इनको थोड़ी देर चलने दिया जाए रवीज़ राजा साहब को, देखते हैं क्या करते हैं। और मैं आई वॉज इन नो हरी, मैंने ठीक है बिल्कुल दें इनको मौका, ठीक करेंगे, मगर ज़ाहिर है वो नहीं हुआ इनसे। तो फिर मेरा ख्याल है ये फैसला हुआ कि चले यू गो बैक देयर एंड फिक्स द प्रॉब्लम। थोड़ा सा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा माइक थोड़ा करीब कर लीजिएगा। अच्छा, आपने जो मेंशन किया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में वापस ऑन ट्रैक आ जाएगा? देखिए हमें 4 महीने दिए गए हैं जिसके अंदर बहुत कुछ करना है। डिपार्टमेंट्स को कन्विंस करना है कि फिर से अपनी क्रिकेट एक्टिविटी शुरू करें, लोगों को हायर करें, वो सब बंद कर दिया हुआ है उन्होंने, क्लोज शॉप। इसी तरीके के साथ सारे इलेक्शंस करवाने हैं रीजन्स के अंदर, नए लोग इलेक्ट होने हैं, इट्स क्वाइट अ टफ जॉब। तो 4 महीने के अंदर इफ़ यू कैन कंप्लीट दैट तो फिर एक नया बोर्ड आएगा अराउंड द लाइंस ऑफ द 2014 कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें 8 लोग आएंगे, 4 डिपार्टमेंट से आएंगे, 4 लोग आएंगे इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स ऑफ रीजनल एसोसिएशंस और 2 नॉमिनीज़ होंगे प्राइम मिनिस्टर के। हम लोग घर चले जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर फिर 2 नॉमिनीज़ अपने देंगे। अब वो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी उनमें से हो सकता है, एंड देन फिर एक नया बोर्ड के तहत सब काम होगा। तो 4 महीने लग जाएंगे। 4 महीने। अच्छा, आपसे मैं इंडिविजुअली वैसे पूछूं, अगर आपने देखा होगा पाकिस्तान में क्रिकेट ऑफ कोर्स नेक्स्ट टू एनीथिंग एक बेस्ट है जो फॉलोइंग पाकिस्तान की है क्रिकेट के लिए, और फिर ऐसी हेल्म ऑफ अफेयर्स में लीड करना समटाइम्स इफ आई मे यूज दैट वर्ड बिकम्स लाइक अ थैंकलेस जॉब। बातें बहुत सुननी पड़ती हैं, सो यू आर रेडी टू एब्जॉर्ब दैट, आई मीन, एंड से इट कम्स विद द टेरिटरी। देखिए जब शुरू में मुझे PCB भेजा गया तो मुझे तो एहसास ही नहीं था, ये मैं नहीं करना चाह रहा था। तो मगर मुझे कहा गया कि आप 3 महीने के लिए जाएं और वहाँ जाके एक नई कॉन्स्टिट्यूशन दें, क्योंकि ये अदालत का हुक्म था। ये प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त ख़ास इंटरेस्टेड ही नहीं थे, मगर वो अदालत ने, जस्टिस सिद्दीकी ने ये ऑर्डर किया, एक चेयरमैन को निकाला और क्योंकि वहाँ कोई एलिगेशन और रिगिंग थी, और कहा जी कि ठीक है जी आप एक बंदा अपॉइंट करें, 3 महीने के अंदर अंदर एक नई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए। मैं तो वो करने आया था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दी, मगर फिर वो अदालतों में हम घूमते रहे। फिर जाके 2014 में मसला हल हुआ। फिर उस वक्त 1 साल गुजर चुका था, बहुत मेहनत की थी, कुछ समझ भी आ गई थी कि करना क्या है। तो देन आई थिंक आई डिसाइडेड कि ठीक है, माइट एज वेल टेक दिस चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज PSL था, मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वी वर एबल टू मैनेज इट। और अब सूरत एंड देन ऑफ कोर्स जब ये नई गवर्नमेंट आई तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि इनका हक़ है अपना बंदा लगाएं, बिकॉज अगर मैं ही रह जाता हूँ तो फिर शायद मेरा इनके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ज़ाहिर है सियासी तौर पे वो हमारी वेवलेंथ फ़र्क थी। तो मैंने कहा अच्छा किया कि मैंने टाइम पे छोड़ दिया।
फिर ये लोग आए, इन्होंने जो कुछ किया वो हमें हमारे सामने है। नाउ वी हैव टू रिपेयर दिस डैमेज। बहुत बड़ा चैलेंज है, आप यकीन करें ये चैलेंज को 10 गुना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू इवन सेटिंग अप पीएसएल। इसमें तो इतनी तबाही हुई है यहाँ, मैं अब आपको कहाँ लेके जाऊँ, मैं तनकीद नहीं करना चाह रहा, मगर मुझे तो स्लीपलेस नाइट्स आ रही हैं। ये सारा स्ट्रक्चर को अनडू करके नया स्ट्रक्चर बनाना और फिर इस चीज़ को, रेलगाड़ी को चलाना, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ टफ जॉब, बट इंशाल्लाह वी विल मैनेज इट। अच्छा, आपने पीएसएल का जिक्र किया और आपका काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रोल था, इनफैक्ट यू लेड इट जब स्टार्ट हुआ था पीएसएल। अब पीएसएल 8 सर पे है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप नहीं थे, ये प्रोग्रेस कैसी देखी है पीएसएल की आप? देखिए थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बट प्रोग्रेस तो हो रही है। अप्स एंड डाउन्स ये हैं, वो कोविड की वजह से कुछ डिसरप्शंस हो गए। फिर कभी इधर जा रहे थे, कभी आधे मैचेस हुए, फिर नहीं गए, फिर कभी दुबई चले गए, फिर अबू धाबी गए। तो वो आई थिंक काफ़ी थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट भी थी उसमें। तो उसके साथ नुकसान ज़रूर हुआ। फिर ये कि एक छठी टीम जो थी वो बिकी हुई थी मुल्तान की, वो फिर वापस लेनी पड़ गई, को चली नहीं उनसे, फिर से बेचनी पड़ी एंड सो ऑन। तो ये हिकअप्स तो रहे हैं, मगर सर्वाइव कर गया पीएसएल। मगर अभी मैंने सुना था, अभी मेरी मीटिंग नहीं हुई पीएसएल फ्रेंचाइजीज़ के साथ, मगर पीएसएल फ्रेंचाइजीज़ के और पीसीबी बोर्ड के, पिछले बोर्ड के काफ़ी मसले चल रहे थे और अब जाके वो बैठ के उनको सॉर्ट आउट करना है। तो आई थिंक इस किस्म के मसले हैं। बट अब अगला मसला और भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि छठी टीम तो हो गई, अब 7वीं और 8वीं टीम है और 10 साल के अंदर अंदर हमने ये करना था। ये हमारा फाइनेंशियल मॉडल था। मगर अभी लगता है ऐसे है कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज है वो नहीं चाहते कि कोई 7वीं टीम आए या 8वीं टीम आए। वो समझते हैं कि हमारे रेवेन्यूज़ जो हैं अभी 6 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बाद में 7 या 8 में होंगे तो शायद कम हो जाएगा। मगर उनके साथ बैठ के ये सारा देखना है, बिकॉज़ द फाइनेंशियल मॉडल इज 7 and 8 टीम्स। Yeah. And that will probably also show the part of growth Yes, absolutely. Because Zahir, every time you add a team, your the revenue to PCB goes up, Yeah. and then of course you have perhaps more matches, if not more matches, tighter matches, more foreign players. So it's very exciting. जब क्रिकेट की बात हो रही है, फॉरेन टीम्स आना शुरू हुई और अभी से नहीं कुछ टाइम हो गया। ये भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका यहाँ आना, एंड ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इश्यूज़ की तरफ बात होती है। लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टेस्ट में अभी इंग्लैंड के खिलाफ कोई इतनी अच्छी नहीं रही। हम सिर्फ अपने विद इन द ग्रुप नहीं होते, फैंस को भी जवाब देना होता है। तो एज ए न्यू मैनेजमेंट करंटली जो आप हैं उसको हेड कर रहे हैं, क्या प्लेज करना चाहेंगे फैंस को इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट? देखिए ये तो नज़र आ गया ना कि जैसे ही हम आए हैं, हमारे एक दिन आने से पहले इन्होंने टीम अनाउंस कर दी प्रीवियस मैनेजमेंट ने फॉर दिस सीरीज़। जब मैंने देखी, आई हैड सम इश्यूज़ कि ये क्या किया है। बहरहाल अब ज़ाहिर है वी वर सिटिंग आउटसाइड, मैंने कुछ पैगाम भेजने की कोशिश की कि भाई आप टीम मत अनाउंस करें, हम आ रहे हैं, विल डू इट। बट खैर आई थिंक वो अपना उनका एक मौक़िफ़ था, उन्होंने कर दी। जब हम आए तो मैंने जब कंसल्ट किया सबको, तो पता यही चला कि कुछ इसमें खामियां हैं एंड वी नीड टू हैव अ बोल्डर अप्रोच। और मेरी तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा कि यार हार जीत तो होती है, रिस्क भी लेनी पड़ती है, और ये फ्लैट पिचेस जिसके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही थी और उसके ऊपर भी आप हार रहे थे। सो मतलब 4 टेस्ट्स इन अ रो हम पिछली मैनेजमेंट के और सेलेक्टर्स ने जो काम किया, तो इसलिए फिर तो उस सिचुएशन में फिर हमने सोचा कि वी गेट इन देयर एंड इस सीरीज़ को तो बचाने की कोशिश करें, ये ना वाइट वॉश हो जाए। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि ये सीरीज़ कम से कम फैन बेस को रिवाइव करे कि एटलीस्ट हम आए हैं, कुछ तब्दीलियाँ करेंगे एंड वी होप दोज विल बी सक्सेसफुल। टीम अनाउंस हो गई थी जैसा कि आपने बताया, और उसके बाद फिर आपने एक इंटरिम सिलेक्शन कमेटी जो है आपने इंट्रोड्यूस की। शाहिद आफरीदी उसके चीफ सेलेक्टर है। वो थॉट प्रोसेस क्या था कि शाहिद आफरीदी ही क्यों यू फेल्ट कि इस टाइम पे ही कैन मेक अ गुड कॉल? देखिए 2-3 इश्यूज़ थे। एक तो खैर शायद बड़ा बिजी है, बड़ी मुश्किल से उसको परसुएट किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने अपनी बाकी जिम्मेदारियां, उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, बिकॉज आई थिंक वो भी खुद समझते हैं कि करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि शाहिद इज़ अ वेरी अग्रेसिव डायनामिक प्लेयर। उनकी हमेशा अप्रोच अप फ्रंट रही है, फ्रंट फुट से खेलते हैं और बॉलिंग भी वैसे ही करते थे, जज्बे के साथ, अग्रेसिव, बोल्ड। तो हमारे ये था कि हमने भी यही अब करना है। अगर हार जीत आप टिमिड अप्रोच लेके तो आप कैसे करेंगे? और ये मिक्स एंड मैच, पता ही नहीं पिच किस किस्म की है, पता नहीं कौन सी कितने बॉलर्स रखने हैं, कैसे बॉलर्स रखने हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम सोच रहे थे हमारा बैटिंग का प्रॉब्लम है, एक्चुअली इन पिचेस के ऊपर तो बॉलिंग का भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए आई थिंक हमने सोचा शायद वुड बी द बेस्ट मैन टू हैव एन अग्रेसिव इनोवेटिव अप्रोच एंड आई थिंक ही इज़ डिलीवर्ड। आपने देखा हमने जो 2-3 चेंजेस किए हैं उनमें से सरफराज को वापस लाना हैज़ ऑलरेडी क्लिक्ड।
और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल सरफराज ने प्ले किया है। 85 इन अ सिचुएशन व्हेन यू वर 3 डाउन और 4 डाउन, ही हेल्ड इट टुगेदर। ऑफ कोर्स बाबर तो है, स्टार है ही है, बट यू नीड वन और टू अदर पीपल टू पार्टनर विद हिम। तो एक तो ये अच्छा फैसला है। दूसरा ये कि वी ब्रॉट इन, वी रेस्टेड वन ऑफ द बॉलर्स जो कि इंजर्ड था। मान तो नहीं रहे थे इंजरी है, मगर हमें पता है कि वो 4 ओवर तो करा लेंगे, मगर टेस्ट मैच में तो 10-20 ओवर कराने पड़ते हैं कम अज़ कम। तो वी ब्रॉट इन अ न्यू यंग मैन। अब अल्लाह करे कि ही क्लिक्स, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग टेस्ट फॉर हिम आल्सो। प्रीवियस मैनेजमेंट ने कोई नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे पीजेएल था, और कुछ अनाउंस किए जैसे विमेंस लीग है। इन टर्म्स ऑफ विमेन क्रिकेट क्या प्लान है आपकी मैनेजमेंट का? क्योंकि अभी अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप है जनवरी में, उसके बाद विमेंस वर्ल्ड कप है फरवरी में। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट को कहाँ लेके जाने का प्लान है करंट मैनेजमेंट का? देखिए सिकंदर, जब व्हेन आई वाज चेयरमैन पीसीबी इन द लास्ट ईयर 17 to 18, हमने 5 एकेडमीज़ का फैसला किया था विमेंस के लिए। 5 एकेडमीज़ रेंटेड प्रेमिसेस लेके वहाँ एकेडमीज़ बनाएंगे ट्रेनिंग वगैरह के लिए। वो दिन है और आज का दिन है, वो हम छोड़ गए और उस बना के, और वो चली नहीं आज तक। तो विमेन क्रिकेट को तो ख़ास अहमियत नहीं दी गई। इसीलिए हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि जब हम विमेंस सुपर लीग सोचते हैं या विमेंस लीग सोचते हैं तो हम सोचते हैं हमारे असासे कौन से हैं। 20 लड़कियां मुश्किल से हम इकट्ठी करेंगे, तो उसके साथ कैसे लीग चलेगी? हमारे असासे ज़बरदस्त असासे थे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के स्टार्स। दैट इज़ वाई द PSL सक्सीडेड। मगर अब 4 टीमें या 5 टीमें बनाना विमेंस लीग के लिए, तो ऐसे ही होगा कि फिर मेरा ख्याल है 6-7 बाहर से लानी पड़ेंगी ख़वातीन, 4-5 हमारी होंगी, तो फिर जाके ये टीमें बनेंगी। बट एक्चुअली तो फॉर्मूला तो ये होना चाहिए ना कि 4 बाहर से और 7 अपने होने चाहिए, मगर इतना हमारे पास 7 4s और 28 तो टॉप क्लास प्लेयर्स है ही नहीं। तो ये अनफॉर्चुनेटली रह गया पीछे। मगर अब ये विमेंस लीग का भी सोचना है हमने कि ये करनी है कि नहीं करनी। मेरी ख्वाहिश तो है कि हमें करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि ये बड़ी एक्साइटिंग होगी, इसलिए क्योंकि ये भी तो एक शोकेस है ना फॉर पाकिस्तान। जैसे PSL became a brand showcase for Pakistan कि we are a moderate and enlightened cricket playing country, security है, safety है, दुनिया आएगी यहाँ देखेगी, and we set good standards। तो अगर यही हम विमेंस क्रिकेट के लिए कर लें तो मेरा ख्याल है दैट वुड अगेन शोकेस पाकिस्तान टू द वर्ल्ड। लोग कहते हैं ना ये ख़वातीन यहाँ ये है वो है, ये बड़ी है, तो एटलीस्ट इट शो ये भी हम भी फॉरवर्ड लुकिंग मॉडरेट मॉडर्न लोग हैं। So I think that is one powerful argument in favor of the women's league, and I'm looking at it very closely, and I hope I'll have the resources to do it. The time in which you've just joined in, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। इंटरनेशनल टीम एक खेल रही है न्यूजीलैंड, आपका डोमेस्टिक भी चल रहा है, जैसे कि हमने जिक्र किया PSL भी ऑलमोस्ट है। सो ब्रीदिंग स्पेस बहुत कम है एंड लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। इसको मैनेज करने की कोशिश तो करेंगे, इट्स लाइक फायर फाइटिंग एवरीथिंग। You're absolutely right, बड़ा packed schedule है। As we speak, the women's team is touring, under 19 वाले भी कर रहे हैं, and हमने by the way we have decided to bring in a foreign coach, जो एक ज़माने में पहले भी वो कोच रहे हैं, मार्क कोल्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, ही यूज्ड टू बी द हेड कोच, और मैं उनको लेके आया था। तो आई एम इन टॉक्स विद हिम टू कम बैक एंड लीड द women's team as the national coach. Good you mentioned. What about the men's team? उस पे भी आपका कुछ प्लान है? Yes, well you see, मेरी तो एक फ़लसफ़ा बड़ा सीधा सा है, which I've explained many times, कि 5 साल मैंने क्रिकेट बोर्ड में बहुत कुछ देखा है, बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वन कंक्लूजन कि नेशनल एकेडमीज़ वगैरह में तो अच्छा है कि आपने हमारे स्टार्स जो हैं वो कोचिंग करें, मगर ऑन टूर इट्स बॉल गेम इज़ डिफरेंट। मुझे इंज़मामुल हक साहब कहते होते थे, एंड आई रिमेंबर इट, कि ये जो हमारे कोचेस हैं, टॉप लेवल कोचेस हैं जो एकेडमीज़ में हैं वगैरह, इनको टूर पे नहीं भेजना चाहिए। इनका जॉब इज़ टू ट्रेन योर पीपल। वंस यू ट्रेन देम देन लेट देम गो, एंड देन लेट स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स बी वर्कड आउट ऑन द फील्ड बाय अदर कोचेस। तो हमने 5 कोचेस रखे थे, मिकी आर्थर की टीम बनाई थी, एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि वंस अगेन हम जो अपने सारे नेशनल कोचेस हैं, वुमेन एंड मेन, वो फॉरेनर्स ही हों। एक तो वो सिफारिशें नहीं एक्सेप्ट करते, फिर वो ये रख रखाव के नहीं देखते, वो प्रोफेशनलिज्म टोटल होती है, कोई नरम दिली और सख्त दिली नहीं होती, वो हर एक को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। और हमारे कल्चर में आपको पता ही है जिस किस्म की सिचुएशन है, तो सिफारिशें भी चलती हैं, यार दोस्ती भी चलती है, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो प्रोफेशनलिज्म इज़ वेरी गुड फॉर स्पोर्ट। बाकी जो हमारे कोचेस हैं, दे विल वर्क एंड दे विल प्ले अलोंगसाइड एंड दे विल कोच अलोंगसाइड द फॉरेन कोचेस, बट बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई विल गिव टू द फॉरेन कोचेस।
वन क्विक क्वेश्चन, क्योंकि खेल भी शुरू होने वाला है। आपने जिक्र किया क्वेटा का, और मैं गया हूँ बुकटी स्टेडियम, वहाँ के लोगों के लिए तो ईद हो गई है, आपने जो अनाउंस किया है इसका ज़रा कुछ बताइए इन थोड़ा सा और क्लैरिटी में कि क्या प्लान है PSL 8 को लेके और क्वेटा को लेके। देखिए, बड़ी अरसे से ये डिमांड थी कि कम से कम क्वेटा कलंदर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो गेम्स हैं, एक दो क्वेटा में होनी चाहिए, मगर वहाँ बड़े इश्यूज थे। पहला इशू तो ये था कि बुकटी स्टेडियम तैयार नहीं है, बहुत डिलैपिडेटेड स्टेट में है। 4 साल में ये और ख़राब हो गया, किसी ने देखा तक नहीं उसको, तो वो तो फ़ारग है। अब उसको ठीक करने के लिए वक्त लगेगा। तो पहले तो ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट, PCB एंड द कोर कमांडर क्वेटा, दे हैव टू वर्क टुगेदर टू रिस्टोर द बुकटी स्टेडियम, ताकि हम 6 हफ्ते चाहिए के बाद ये तैयार होना चाहिए, और वो इतना आसान काम नहीं है। दूसरा सिक्योरिटी सिचुएशन है। अब सिक्योरिटी सिचुएशन का फैसला हम नहीं करेंगे, वो पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट और कोर मिलिट्री अथॉरिटीज़ करेंगी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी। तो इस किस्म के इश्यूज़ हैं, हम तैयार हैं। मैंने यहाँ रेज डिकिंसन से आपकी बात की है, जो हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जो हमारी फ़ौरन चेक करते हैं, तो वो भी यही कहते हैं जी कि मैं जाऊँगा क्वेटा, मैं जाके सब कुछ देखूँगा, ओनली इफ़ आई एम सेटिस्फाइड कि ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं, तो फिर मैं ऑल क्लियर दूँगा। तो आपका काम है, आप अपनी तरफ से पूरा कुछ कर ले, फिर मैं जाऊँगा। तो वील वर्क हार्ड, बट कोई गारंटी तो नहीं है, बट वील ट्राई। होप इज़ अलाइव। एब्सोल्युटली, होप इज़ अलाइव। एंड बाय द वे, हमें ये कहा गया था कि देयर इज़ अ रेड लाइन फॉर पेशावर। जी। मैंने यहाँ से, देयर इज़ नो रेड लाइन, हमारी तरफ से रेड लाइन नहीं होनी चाहिए। अगर रेड लाइन होगी तो गवर्नमेंट की तरफ से हो, हमारी तरफ से क्यों है? KP की गवर्नमेंट हमें अश्योर करे कि स्टेडियम भी देंगे और सिक्योरिटी भी देंगे, तो हम चले जाएंगे खेलने के लिए वहाँ। देखिए, ये तो करना पड़ेगा ना, PSL को और टेस्ट मैचेस को सारे पाकिस्तान में लेके जाना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। Not just to expand teams in PSL, also to expand venues or Absolutely. home and away. And so when you expand venues, then you fix the venues, no? Then you spend time on those. Yeah. That brings cricket alive. Yeah. So I think it's very important that we go to all the corners of this country. And ये कराची लाहौर ये मोनोपोली भी कम होनी चाहिए, because of gate money is not so important. What is important is that people should see it. If they can't see it in a stadium, they should see it on television. And you need to have participation from KP, from Azad Kashmir, and elsewhere. Well, you have lots of things on your table, and we wish you best of luck. Thank you. Thank you for joining us. And of course, to our viewers out here, Chairman PCB Management Committee, Mr. Najam Sethi, was here with us.